तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं और अच्छे तरीक़ा से तैयारी चल रही है ना? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और ढेर सारी वैकेंसियाँ भी आने वाली है, तो उसके अनुसार हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए, आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 94,000 की एक राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 20%, बी के हिस्से का 25% और सी के हिस्से का 15% आपस में क्या है, बराबर है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करना। जब इस टाइप के प्रश्न अगर देखने को मिले तो सबसे पहले ए बी सी का आप मान निकाल लीजिए। चलिए, क्या कह रहा है, जो ए का 20% बराबर है कितना, बी के 25% के बराबर है कितना, सी के 15 पर। देखिए, सभी में प्रतिशत है तो प्रतिशत का खेल खत्म, कोई दिक्कत। अब काटिए, उनको अगर काटिएगा तो 5 से, तो 5 चौके 20, इसको काटिएगा तो 5 से 25, इसको काटिएगा तो 5 तिया 15। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए गुना 4 बराबर बी गुना 5 बराबर सी गुना 3। तो जब इस टाइप के आ जाए, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो जिसका निकालना होता है उसको झाँप दीजिए, ए का निकाल उसको झाँप दीजिए। 5 तिया 15, एक हो गया 15 यूनिट। बी का निकालना, बी को झाँप दीजिए, 4 तिया हो गया 12 यूनिट। सी का निकालना, झाँप दीजिए, 5 चौके कितना हो गया 20। ठीक है। अब सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 40, 7 कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47। 47 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 94,000। एक यूनिट का वैल्यू अगर देखिएगा तो हो जाएगा कितना, 2,000 रुपया। तो सी का मांगा, सी का कितना यूनिट है, 20 यूनिट। आपको निकालना कितना, 20 यूनिट का वैल्यू। यहाँ से हो जाएगा 20 गुना 2,000 बराबर कितना हो गया, यानी 40। ठीक है, 40,000। कोई दिक्कत? सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 40,000। कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए, और नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, एक मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष में इतना रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। कोई दिक्कत? तो बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से देखेंगे, जो आपको रेट दिया हुआ कितना, 5%। हम चक्रवृद्धि ब्याज मूल रेट पर तो 5% का मतलब क्या होता है, जो 5 बटे कितना 100, जब इसको तोड़ेंगे आप तो 1 बटे हो जाएगा 20। इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ के लिखते तो हो जाएगा 21 बटे 20। अब आपको समय कितना साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए, तो इसको करना है स्क्वायर। ये हो जाएगा 441 बटे कितना हो जाएगा 400। दोनों के बीच का अंतर हो गया 41, और 41 क्या हुआ अपना, सी आई हो गया। हमको क्या दिया, सी आई का वैल्यू दिया, यानी 41 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 205। और हमसे क्या पूछा, साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज 5 9 10% हो जाएगा। तो यहाँ से निकलना है 10 का वैल्यू, 205 बट्टा 41 गुना 10। 5 मतलब 1 घटा, तो 5 दिन कितना हो जाएगा, 50 रुपया। 2 वर्ष में जो है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 50 रुपया। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए कि क्या कह रहा है, यदि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है तो दर ज्ञात करें। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, यहाँ से जो P बराबर 10 यूनिट है, P बराबर 10 यूनिट है, और SI बराबर आपको 3 यूनिट है, टाइमिंग बराबर कितना है, 5 ईयर है। तो आपसे पूछा गया जो रेट बराबर आपको पता है क्या होता है, SI गुना 100 बटे P गुना T। तो ऐसा दिया है 3, तो 3 गुना 100 बटे P का वैल्यू कितना है 10 और T का वैल्यू 5 है। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना कितना हो गया 6%। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 6%। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, जो एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मान लेते हैं CP बराबर कितना है 100, तो MP बराबर कितना हुआ, 50% अधिक किया तो कितना हो गया 150। अब कह रहा है कि 30% का इस पर छूट दिया, तो SP कितना हो जाएगा, तो SP निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 150 पर ना 30% का छूट दिया मतलब कितना
70 बटे कितना 100, ये ना। आइए 2 जीरो से ख़त्म हो गया 0, 15 सतह कितना 105। अब देखिए करा लाभ प्रतिशत, तो CP बराबर आपको कितना हुआ 100, SP बराबर हो गया 105, यानी लाभ प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट बराबर कितना 5 रुपया। और प्रतिशत अगर आप प्रॉफिट निकालिएगा तो आपको पता है प्रॉफिट गुना 100 बटे क्या होता है CP, तो यहाँ से प्रॉफिट है 5 गुना 100 बटे CP कितना है 100, 2 जीरो से कट गया, अर्थात उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ 5% का। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है यदि 80 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा 80 वस्तु जो है उसका जो CP है वो 50 वस्तु के SP के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम CP बट्टे SP ले ले तो कितना हो जाएगा 50 बट्टे 80, क्या 50 बटे कितना 80। अब देखिए यहाँ से 50 में खरीदा 80 में बेच दिया, यानी प्रॉफिट कितना हुआ 30 रुपया का। तो प्रतिशत प्रॉफिट अगर हम निकाले तो 30 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 50, 50 से यहाँ कट जाएगा पूरा 2 मरतबे, तो 30 गुना कितना परसेंट हो जाएगा 60% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, कहता एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है तो उसका प्रतिशत लाभ। जब भी इस टाइप का बनिया जो है क्या कहते हैं गलत वाट का प्रयोग करें तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, यानी दोनों का अंतर, वजन का अंतर, यानी वजन का अंतर गुना 100 बटे गलत वाट, तो कितना हो जाएगा देखिए, यानी 200 ग्राम, ठीक, एक व्यापार 250 ग्राम के बजाय कितना में बेचा, मतलब 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम देना था लेकिन दिया कितना 200 ग्राम, तो यानी 50 ग्राम का बेईमानी किया, कितना ग्राम का 50 ग्राम का बेईमानी किया। तो प्रतिशत अगर लाभ आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 गुना 100 बटे कितना 200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटे तो कितना हो गया 25%, अर्थात प्रॉफिट बराबर हो गया 25%, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल पढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्य जो ह्रास होता है, मशीन का वर्तमान कीमत इतना रुपया है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे मशीन का कीमत, ठीक है, मशीन के अगर कीमत की बात अगर करें तो कितना हो जाएगा, अभी वर्तमान में कितना है 1 लाख रुपया, ठीक है 1 लाख, और प्रत्येक साल 10% का ह्रास होता है, मतलब इस साल 10% कितना होगा 90/100, फिर अगले साल 10% घट जाएगा कितना होगा 90/100। बस यही निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, अब 9 नमा कितना हो गया 81 पर डबल जीरो और 1 जीरो यहाँ से हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 81,000 रुपया, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इसको 2 तरीका से भी बना सकते थे। देखिए 10% का मतलब कितना 1/10, कमी हो रहा तो मतलब कितना 9/10, 2 साल के में कितना हो जाएगा 81 बटे कितना 100, और 100 का वैल्यू आपको दिया हुआ इतना, तो 81 का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो कैसे निकलता बताइए, तो 1 लाख बटे 100 गुना 81, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, बराबर 81,000। आप दोनों तरीका से बना सकते थे इस सवाल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, जो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़ रहे थे जिसमें विजेता को 48% मिला, उसने प्रतिद्वंदी को 34% और वह इतना मतों से चुनाव हरा दिया तो मतों। अब देखिए चुनाव जब भी होता है तो 100% पर होता है, तो एक विनर होता है एक रनर, विनर को कितना मिला 48%, रनर को कितना मिला 34%, तो दोनों में कितना सा हार जीत का हुआ 14% का अंतर हुआ। ठीक है, और रियल में कितना 21,000 मतों से, यानी ये जो 21,000 मत है वो कितना परसेंट का वैल्यू है 14 का। आपसे क्या पूछा कुल मत, कुल मत कितना 100 का, यही आपको निकालना था। 7 से काटेगा 7 दूना 14, 7 तिया 21, 2 से काटेगा कितना होगा 50, यानी जब कुल मत अगर बात करिएगा
कुल मत कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 कितना, 15 पर 1 2 3 4, यही आपका कुल मत हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो एक संख्या को इतना से विभाजित करने पर शेष 33 बचता है तो उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। नंबर सिस्टम का बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कहता है कोई नंबर है जिसमें 225 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचता है, 33। अगर आप उसी नंबर में अगर आप 15 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल अगर आता है तो आपको क्या करना है, देखना है पहला भाजक को अगर दूसरा भाजक पूर्णतः विभाजित करता है तो उस जो शेषफल बचता है उसी में भाग देना। देखिए 15 15 225 ये पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए 33 में 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 15 दूना 30 यानी 3, और यही 3 आपका क्या आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या इतना 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, 7 2 5 x 3, और ये क्या कहता है 9 से पूर्णतः 5 अंक, हाँ 5 अंकीय संख्या और 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो कह रहा है x की जगह कौन सा मान, आपको पता है योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 9 7 2 9 से ये कट रहा है। अब इधर देख रहे हम कितना, 5 3 8, 8 प्लस क्या x बट्टे 9। अब 8 के जगह पर ऐसा कौन सा अंक रखिएगा ताकि आपको जो 9 से पूरा पूरा कट जाए। एक ही अंक है क्या, 9, ये एक ना सॉरी, अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो और यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 1 बट्टे 9 यानी कितना 9 बट्टे 9, फाइनल कट के 1 आया। ठीक है, तो अर्थात x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो दिए गए अंकों का योग यदि 9 का गुना जो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। कह यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स क्यू प्लस इतना का मान ज्ञात करें। तो ये एक अच्छा सा कंसेप्ट इसका याद रखिएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर कोई वैल्यू गिवन हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x बराबर क्या होता है, गिवन का क्यू -3 गिवन। तो चलिए आपको दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर 5, तो आपसे पूछा एक्स क्यू प्लस 1/x बराबर यानी 5 का क्या हो जाएगा क्यू -3 गुना 5, तो 125 - 5 दिया 15 बराबर हो जाएगा कितना 110, और यही आपका आंसर है। ये आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पे आते हैं सवाल। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला करा संख्या इतना इतना में इकाई अंक ज्ञात करें। संख्या क्या दिया, 257 पर पावर 45 गुना 248 पर पावर 73। इसका क्या होता है, कंसेप्ट होता है जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2 3 7 8 अगर आता है तो पावर में 4 से भाग देना पड़ता है। अगर शेषफल अगर 0 आता है तो पावर 4 करते, 1 आता तो पावर 1 करते, 2 आता है तो पावर भी 2 करते हैं, 3 आता तो पावर भी 3 करते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर 45 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 11 को 44 1 बचेगा शेषफल, तो पावर भी 1 करेंगे ना, तो 7 पे पावर हो जाएगा 1 गुना। फिर यहाँ 8 है तो इसमें भी 4 से भाग देंगे तो 18 चौके 72 1 बचेगा तो 8 पे पावर 1 हो जाएगा, अर्थात 7 गुना 8, 8 से तो कितना हो गया 56, 56 का इकाई अंक क्या हो गया, अर्थात यूनिट डिजिट नंबर की अगर बात करिएगा तो ये फाइनल और फाइनल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपको कहता है जो दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त इतना है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिले तो सबसे पहले जो रेशियो दिया रहता है उसका अनुपात निकालिए। तो 3 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 240, तो 1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 240 बटे कितना हो जाएगा 15, काटिएगा तो क्या हो जाएगा 3 से काटिएगा तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 80, अब 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ से संख्या की अगर बात किया जाए तो पहला संख्या कितना होगा 3 × 16, तो 16 तिया 48। दूसरा संख्या क्या होगा 5 × 16, 16 पंचे कितना होगा 80, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है, 7 का सबसे छोटा गुना जिसे इतना 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 से विभाजित करना, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपका ये जो ऑप्शन दिया है उसमें 4 घटा दीजिए, इसमें भी 4 घटाइए, इसमें भी 4 घटाइए, इसमें भी 4 घटाइए, इसमें भी 4 घटाइए। इसमें से जब 4 घटाइए तो 11 में से 4 गया 7, इधर बच गया 6, तो 300 हो गया क्या 67। इसमें से 4 घटाइएगा तो हो जाएगा 353। इसमें से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 360। इसमें से 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा, ये होगा 6 4 3। अब आपको चेक करना है कि जो दिए गए संख्या उससे पूरा पूरा विभाज्य होता है कि नहीं। और यहाँ पे देख रहे हैं 15 से कोई भी संख्या तब ये विभाज्य होती है, यानी 15 से कोई भी संख्या तभी जब वो 3 और 5 होता है। तो देखिए 3 से पहले 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये इकाई अंक पे क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 या 5 है, इस पर नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और एक ही संख्या आपको बचता है ये, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहता है दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 24 है और उनका लघुत्तम समावर्त इतना है, यदि इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आप एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिए, जो क्या, जो लॉसा गुना मौसौ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बस एक कंसेप्ट याद, लौसा कितना आपको, लौसा आपका है 2400, मौसा कितना है 24 बराबर पहली संख्या है 180, दूसरी संख्या नहीं पता है तो यहाँ छोड़ देंगे दूसरी संख्या। कोई दिक्कत, अब काट दीजिए, कट रहा है, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 3 18, 6 चौके 24, फिर 3 से कटेगा 3 8 तो 80। यहाँ से आपको मिल गया क्या, जो दूसरी संख्या बराबर कितना 80 गुना 4, 8 चौके 32, 320। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है यदि 8 एवं इतना का तृतीय समानुपाती ए है और इतना उतना का मध्य सम बी है तो ए बटे बी ज्ञात करें। सबसे पहले हमको क्या चाहिए ए, और ए बराबर क्या होगा, तृतीय समानुपाती तो बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बटे ए। तो बी का मान कितना है यहाँ पे 24, तो 24 गुना कितना होगा 24 बटा ए का मान कितना 8, 8 3 24, तो 24 या कितना निकल गया 72। अब निकालना क्या, और बी बराबर क्या होता है अंडर रूट ए बी, यानी मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी। अंडर रूट में कितना होगा 4 गुना 16, तो 16 चौके कितना हो गया 64, 64 के बराबर कितना हो गया 8। अब हमसे मांग रहा है ए बटे बी, तो ए का मान कितना है 72, बी का मान कितना 8, ये कट के फाइनल क्या हो गया 9, और ये आपका आंसर है। इस टाइप के सवाल को इसी तरह बनाना, क्योंकि देखिए तृतीय समानुपात बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बटे ए, मध्यानुपात बराबर होता है अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब देखिए कहता है कुछ पैसे ए बी सी और डी में इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि ए डी से 1000 रुपये अधिक है तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, अनुपात क्या है 5:2:4:3। अगर ए डी से 1000 अधिक है, ए और डी की अगर बात किया जाए तो 3 और 2 यूनिट में कितना है 2 यूनिट है, लेकिन रियल में कितना अधिक है 1000 का अंतर है ना। करा ए जो है डी से इतना, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 1000, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। करा सी का हिस्सा कितना 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 गुना 500, तो 5 से कितना हो जाएगा 1500 रुपया, और यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल है। कह रहा जो 20 आदमी 6 दिन में इतना 20 आदमी 6 दिन में इतना रुपया अर्जित करता है तो 18 आदमी 10 दिन में कितना रुपया अर्जित करेगा। बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2S2 बटे क्या W2। यह एक फार्मूला होता है। M1 मतलब आदमी होता है, D1 मतलब दिन होता है, H1 मतलब क्या घंटा होता है, W1 मतलब क्या होता है काम होता है या रुपया पैसा होता है। उसके बाद सेम वही चीज़ है दूसरा। चलिए M1 मतलब कितना 20 आदमी, तो 20 आदमी 6 दिन में कितना रुपया कमाता है 520 रुपया कमाता है। तो कर 18 आदमी 10 दिन में कितना रुपया कमाएगा नहीं पता, 100 रुपया कमाएगा। 0 से 0 खत्म हो गया। देखिए 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 9 18,
तीन दूना 6, 3 तिया 9, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। अगर यहाँ से आप x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 52 गुना 3 पचे 15। तो यहाँ से अगर गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा 15 से, तो 15 पचे 75, 750 प्लस 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 780 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक में अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो है रिवीजन करना है तो आज की शाम क्लास आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।